गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सोनेंट्स व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। और इस वीडियो में टी और डब्ल्यू इन दो अक्षरों का उच्चारण में क्या विशेषता होती है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, नियम क्या है, उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। टी का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नियम, प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ टी विभिन्न अर्थ में, यानी टी के कई कई अर्थ आते हैं तो उसका कब कहां कैसे उच्चारण किया जाए। टी का उच्चारण ट, थ, द, च या श होता है। टी का उच्चारण ट, कहीं थ, कहीं द, कहीं च या ट होता है, लेकिन इसका प्रमुख उच्चारण ट होता है। लेकिन टी का प्रमुख उच्चारण ट है। जैसे टीईएसटी टेस्ट, टीईएसटी टेस्ट परीक्षा, TRUN के ट्रंक सूंड, हाथी का सूंड, TRUN के ट्रंक। रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में टी के बाद URE हो, करा कोई ऐसा शब्द आया हो जिस शब्द के अंतर्गत टी के बाद URE हो तो टी का उच्चारण च होता है। करेक्ट। अगर कोई ऐसा शब्द आया है जिसमें टी के बाद URE जुड़ा हुआ है तो वहां टी का उच्चारण च होगा। जैसे FEA TURE, टी के बाद देख रहे हैं URE जुड़ा है तो इसको पढ़ते हैं फीचर। फीचर मतलब लक्षण। अब यहां देखिए GES TURE, टी के बाद URE जुड़ा है, इसको पढ़ेंगे जेस्चर। क्या पढ़ेंगे? जेस्चर, इशारा। NATURE नेचर, NATURE नेचर स्वभाव। यानी किसी शब्द में अगर टी आया है और उसके बाद URE आया है तो उस शब्द में टी का उच्चारण च होगा। रूल नंबर 3, कुछ और वर्ड्स में यानी कुछ और शब्दों में टी का उच्चारण होता है च, यानी कुछ और भी शब्द हैं जिसमें टी का उच्चारण च होता है। जैसे एक्चुअल, ACTUAL, मतलब यहाँ URE तो नहीं है फिर भी यहाँ टी का उच्चारण च है, ACTUAL, एक्चुअल। MUTUAL म्यूचुअल, MUTUAL म्यूचुअल। CENTURY सेंचुरी, CENTURY सेंचुरी इत्यादि एटसेट्रा। रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में TH का प्रयोग बीच में हो, करा कोई ऐसा शब्द आया है जिसमें TH का प्रयोग बीच में हो और इससे कोई स्वर ई छोड़कर जुड़ा हुआ हो, करा अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके बीच में TH आया हुआ है और इससे कोई स्वर यानी ई को छोड़कर ए हुआ, आई हुआ, ओ हुआ, यू हुआ, इन चारों में कोई यू जुड़ा हो या TH का प्रयोग अंत में हो तो इसका उच्चारण थ होता है। करा किसी वर्ड में TH का प्रयोग या तो बीच में हो और इससे कोई स्वर ई को छोड़कर आई, ओ, यू, ये चारों में से कोई जुड़ो हो या TH का प्रयोग अंत में हो तो इसका उच्चारण थ होता है। जैसे लेथल, LETHAL, लेथल, जानलेवा, भयंकर, LETHAL, लेथल। THIN थीन, THIN थीन, पतला। AUTHOR ऑथर, AUTHOR ऑथर। TH के बाद देख रहे हैं ओ आया है, यहाँ TH के बाद आई आया है, यहाँ TH के बाद ए आया।
रूल नंबर 5, अगर किसी शब्द में टीएच के बाद ई हो, अगर किसी शब्द में टीएच के बाद ई हो तो टीएच का उच्चारण द होता है। कारण अगर किसी शब्द में टीएच के बाद ई आया हो, जैसे यहां ई छोड़ दिया गया था कि अगर किसी शब्द में टीएच के बाद ई हो तो टीएच का उच्चारण द होगा, वहां थ नहीं होगा। जैसे BROTHER ब्रदर, BROTHER ब्रदर। कुछ और वर्ड्स में टीएच का उच्चारण द होता है, यानी कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जिसमें टीएच का उच्चारण ब्रदर की तरह से वहां भी द होता है। जैसे FATHOM फदम, FATHOM फदम, था लेना, फदम था लेना। THINE दाइन, THINE दाइन, तेरा। THIS दिस, THIS दिस। रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड में टी के बाद IA, IA, IO, ION इत्यादि हो, जैसे जब किसी वर्ड में टी के बाद IA आ गया, IE हो, IO हो, ION इत्यादि हो तो टी का उच्चारण श, बड़ा वाला श होता है। जैसे PARTIAL पार्सल, PARTIAL पार्सल, आंशिक। PATIENT पेशेंट, PATIENT पेशेंट। यहाँ टी का मतलब है श, बड़ा वाला स, यहाँ भी टी का मतलब श। NATION नेशन, NATION नेशन। तो यहां देख रहे हैं कि काय टी के बाद IA आया है, देख रहे हैं IA, इसलिए श हुआ। और यहाँ पेशेंट में IE आया हुआ टी के बाद, TIE, इसलिए स हुआ है। और यहाँ नेशन में IO जुड़ा हुआ है, ION जुड़ा है, इसलिए नेशन हुआ। रूल नंबर 8, जब किसी वर्ड में टी के बाद CH हो, जब किसी शब्द में टी के बाद CH हो तो टी का उच्चारण नहीं होता। कारण जब किसी शब्द में टी के बाद CH हो तो टी का उच्चारण नहीं होता। जैसे फैच, FETCH फैच, ढूंढना, खोजना। MATCH मैच, MATCH मैच। WATCH वॉच, WATCH वॉच। यानी नियम हुआ कि अगर किसी शब्द में टी के बाद CH आया है तो वह टी साइलेंट कर दिया जाता है, उसका कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे FETCH में फैच, MATCH में मैच, WATCH वॉच। रूल नंबर 9, जब किसी वर्ड के अंत में TEN यानी टन, कर अगर किसी शब्द के अंत में TEN और जब किसी वर्ड में W के पहले F या यस हो तो टी का उच्चारण नहीं होता है। फिर समझिए, जब किसी वर्ड यानी शब्द के अंत में TEN हो, यानी ऐसा कोई शब्द आया है जिसके अंत में TEN हो, और जब किसी वर्ड में W के पहले F या यस हो तो टी का उच्चारण नहीं होता। जैसे OFTEN, OFTEN, तो अंत में TEN जुड़ा है तो यहाँ टी का उच्चारण नहीं होगा। ऑफन, ऑफन अक्सर। LISTEN, देख रहे हैं इसमें TEN जुड़ा हुआ है तो इसलिए लिसन, टी का उच्चारण नहीं हुआ। अब आइए W के उच्चारण नियम। W के उच्चारण के क्या क्या नियम?
डब्लू का उच्चारण व होता है, यानी डब्लू का उच्चारण व होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में डब्लू के बाद वाई हो, आर हो, कह रहा डब्लू का उच्चारण व होता है, लेकिन जब किसी वर्ड में डब्लू के बाद आर हो या डब्लू के पहले यस हो, यानी डब्लू के बाद आर हो या डब्लू के पहले यस हो, तो डब्लू का उच्चारण नहीं होता। जैसे डब्लू आर आई रे या आई एन जी, डब्लू आर आई एन जी रिंग। अब इसमें देख रहे हैं डब्लू के बाद आर आ गया है, इसलिए डब्लू का उच्चारण नहीं हुआ है रिंग। डब्लू आर ओ एन जी रंग, डब्लू छोड़ दिया गया इसलिए उसके बाद आर आया है रंग। ए एन यस डब्लू ई आर, डब्लू के पहले यस आया है इसलिए आंसर। ए एन यस डब्लू ई आर आंसर। यस डब्लू ओ आर डी, डब्लू के पहले यस आया तो सोड तलवार, यस डब्लू ओ आर डी सोड तलवार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे विभिन्न परिस्थितियों में अक्षरों का उच्चारण बदल जा रहा है और उसी के अनुरूप हम शब्दों में उसका प्रयोग करते हैं, उसी के अनुरूप शब्दों का उच्चारण करते हैं और जो वाक्य बनाते हैं, जो बोलते हैं या भाषण देते हैं, किसी को समझाते हैं, तो उन वाक्यों में शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अब इसमें 3-4 अक्षर और बचे हुए हैं। टी के बाद डब्लू हुआ, यक्स और वाई जेड, कुछ बीच में भी छूटे जैसे जेड हुआ, यक हुआ और आर हुआ। इस तरह के जो ऐसे अक्षर हैं जिनके उच्चारण में बहुत सारे नियम की आवश्यकता नहीं है। यफ का मतलब फ होता है, आर का मतलब र होता है, लेकिन उनका उच्चारण 3-4 अक्षर, 4-5 अक्षर है जो लास्ट में दिखाया जाएगा, बाद में आपको किया जाएगा और इस तरह से सारे कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण नियमित आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू।